हाय, मेरा नाम कार्ला है और आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी होगी क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं 24 साल की थी। इस एज में लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं एक सोशल मीडिया लवर नहीं हूँ। मेरा कोई भी ऑनलाइन फ्रेंड नहीं है सिवाय ऐना के। मैं ऐना से सोशल मीडिया पर मिली थी और हम कभी कभी वीडियो कॉल पर भी बात किया करते थे। वो बहुत ही अच्छी है, उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उसने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और उसने ये भी बताया कि वो अपने घर से भाग जाना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ सही से बर्ताव नहीं करते। हमारी बातों के बीच उसने एक सच्ची घटना के बारे में बताया जो उसके साथ घटी थी जब वो 17 साल की थी। उसने कहा वो आज भी उस घटना से उभरने की कोशिश कर रही है। मेरी मॉम, जिनका नाम जेना है, वो 45 साल की हैं और वो एक राइटर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सच्ची घटना पर एक बुक लिखी है। मैं उसे सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी मॉम ने मुझे पूरी कहानी बताई। एक 17 साल की लड़की थी, उसकी फैमिली एक फार्म हाउस में शिफ्ट हुई थी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसे अपने आसपास निगेटिव इन्वायरमेंट महसूस हुआ। उन्होंने वहाँ पर रहने के लिए डिसाइड किया क्योंकि उसके पेरेंट्स उस समय पर एक अच्छा घर रेंट नहीं ले सकते थे। उन्हें वो घर सस्ते दाम पे मिल गया था और उनके पास उस समय कोई भी चॉइस नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसे ज़्यादा टेंशन नहीं देते थे, वो अपने काम में बिजी रहते थे और उनके पास बहुत ही कम समय होता था उसके लिए। इसके अलावा वे एक हैप्पी फैमिली नहीं थे क्योंकि उनके मॉम और डैड के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और उसके पेरेंट्स उसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे, इसलिए वो हमेशा अपसेट रहती थी। पहले दिन उसे उस घर में कुछ अजीब लगा। 2 दिन बाद वो अपना कमरा साफ कर रही थी और उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गया। उसने इग्नोर किया। कुछ देर बाद उसे पैरों की आवाज़ सुनाई दी जो कि सेकंड फ्लोर से आ रही थी। उसने सोचा कि वह उसके डैड होंगे, लेकिन वो तो ऑफिस में है, तो ऊपर कौन वॉक कर रहा है। फिर उसने देखा कि एक ब्लैक फिगर उसे घूर रहा है। वो पूरा काला था और उसकी आंखें हरी थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन वो डर के मारे वहीं जम गई। वो चीज़ अभी भी उसे एक डरावनी हंसी के साथ घूर रही थी और उसके नाम से उसे बुला रही थी। ऐना, मेरे पास आओ, ऐना। मैं उस नाम को सुनकर चौंक गई क्योंकि मेरे ऑनलाइन फ्रेंड का नाम भी ऐना था। मॉम, क्या आपके पास ऐना की कोई फ़ोटो है? मैंने पूछा। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरी एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिसका नाम ऐना है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो वही ऐना है। लेकिन क्यों मॉम? मुझे और आगे बताने दो। वो मॉन्स्टर ऐना के शरीर में घुस गया और उसी रात ऐना के पेरेंट्स उस घर में मरे पाए गए। वो दीवार पर टंगे हुए थे और उनके पूरे शरीर में चाकू लगे हुए थे। चारों तरफ खून ही खून था। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ऐना एक राक्षस में बदल चुकी है और वो अभी भी गायब है। मैं और भी एक्साइटेड हो गई और अपनी मॉम से फिर से पूछा कि क्या उनके पास उसकी कोई पिक्चर है। उन्होंने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई। मेरा दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। मैंने कहा, मॉम, ये तो ऐना है, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड कार्ला। शांत हो जाओ, वो शायद कोई फेक आईडी होगी। नहीं मॉम, वो वही लड़की ऐना है, मैंने उसे वीडियो कॉल पर देखा है। कोई बात नहीं, चलो सोने चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद से हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। मुझे उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 3:30 बज रहे थे और मुझे अभी भी नींद नहीं आई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब मैंने करवट ली तो मैंने देखा कि ऐना मेरे बगल में लेटी हुई है। मैं चिल्लाई और नीचे गिर गई। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने बेड के नीचे से ऐना का पैर देखा। ऐना झुकी और नीचे बैठ गई। वो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे हरे कलर में बदल गया। मैं दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकली और अपने मॉम के कमरे की तरफ गई। मैं उनके कमरे पर बार बार नॉक करने लगी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई।
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मैं दौड़कर अपने मॉम के कमरे में गई, वो वहाँ पर नहीं थी। मैं उनको ढूंढने लगी लेकिन मैंने उन्हें कहीं भी नहीं पाया। मैं घर के बाहर आ गई। मैंने देखा स्ट्रीट लाइट बार बार फ्लिकर कर रही है। मैंने देखा मेरी मॉम वहाँ पर बेहोश पड़ी है। मैं दौड़कर उनके पास गई। हे मॉम, क्या आप ठीक हैं? प्लीज़ उठिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया कि तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है और वो मुझसे कह रहा है, कार्ला, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? मॉम, मुझे आपकी ज़रूरत है। कार्ला, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? और उसके बाद वो बहुत तेज हंसने लगी। फिर तभी उसने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे खींचने लगी। उसी समय मेरी मॉम जाग गई और मेरी तरफ भागने लगी। ऐना, उसे छोड़ो, तुम उसे हर्ट नहीं कर सकती, वो तुम्हारी फ्रेंड है। वो मुझे मेरे घर में ले गई। मेरी मॉम मेरा पीछा कर रही थी। वो मुझे मेरे रूम में ले गई। मेरी मॉम बाहर नॉक कर रही थी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम मेरी फ्रेंड हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूंगी। नहीं ऐना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। मेरी मॉम दरवाजे को कुर्सी से मार रही थी लेकिन वो नहीं खुला। मैंने रोते हुए उससे कहा, तुम मेरी फ्रेंड कभी भी नहीं बन सकती। तुमने अपने पेरेंट्स को मारा है और अब तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं बन सकता। तुम एक राक्षस हो। मेरी बातें सुनकर वो एक सामान्य लड़की में बदल गई। वो अब असली ऐना थी। कार्ला, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना ये दुनिया मुझे सोचती है। मैं एक अच्छी लड़की थी। मैं अपने आप को बदलना चाहती थी, इसलिए मैंने उस मॉन्स्टर को अपने अंदर बुलाया। मैं साबित कर दूंगी मैं बुरी नहीं हूँ। मैं अब जा रही हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और उसके बाद वो गायब हो गई।